कभी सोचा है एक ही आवाज कैसे वो एक शास्त्रीय महफिल में भी उतनी ही जचती है जितनी किसी डिस्को के डांस फ्लोर पर। बस यही तो जादू है। और ये कहानी उसी जादूगर की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा भोसले की। एक आवाज और गाने हजारों। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आशा भोसले जी के लिए ये कोई अजीब बात नहीं थी। ये तो उनकी जिंदगी की हकीकत थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि संगीत के सफर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? पहली तान, पहला सुर कहाँ लगा? देखिए, 8 सितंबर 1933। इस दिन जब आशा जी का जन्म हुआ तो कहना गलत नहीं होगा कि उनके आसपास माहौल ही संगीत का था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद इतने बड़े शास्त्रीय गायक और थिएटर के कलाकार थे, तो जाहिर है संगीत तो उन्हें जैसे विरासत में ही मिला था। और उनकी इसी कमाल की कहानी को हमने कई अलग अलग स्रोतों से समझा है, जो उनके इस असाधारण जीवन की एक तस्वीर पेश करते हैं। पर ये तो बस कहानी की शुरुआत थी। किसी को क्या पता था कि बहुत जल्द ये आवाज सिर्फ एक घर या एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की, कई पीढ़ियों की पहचान बनने वाली है। हजारों गाने। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए तो। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, इसके पीछे छिपी है लगन, जबरदस्त मेहनत और एक ऐसा जुनून जो कभी थमा ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि उनका जादू सिर्फ हिंदी तक ही नहीं रुका। अरे नहीं, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, आप नाम लीजिए। ऐसा लगता है जैसे उनकी आवाज ने भाषा की हर दीवार को तोड़ दिया और वो सच में पूरे भारत की अपनी गायिका बन गईं। अब देखिए, हजारों गाने गा लेना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन हर गाने को एक बिल्कुल नई पहचान दे देना, असली कला तो वो है। और उनकी रेंज सच में हैरान कर देने वाली थी। तो उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? यही कि वो किसी भी स्टाइल के गाने को ऐसा गाती थीं जैसे वो उन्हीं के लिए बना हो। हर धुन, हर एहसास को वो बस जी लेती थीं। सोचिए, एक तरफ कोई गहरी शास्त्रीय बंदिश, तो दूसरी तरफ एकदम चुलबुला सा कैबरे नंबर, या फिर कोई ऐसी गजल जो सीधे दिल में उतर जाए। उनकी आवाज हर रंग में, हर अंदाज में एकदम फिट बैठती थी। और यही तो एक महान कलाकार की पहचान होती है ना? और फिर उस जमाने के जो बड़े से बड़े संगीतकार थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए जो आज भी हम सबके दिलों में बसते हैं। ये सिर्फ गाने थोड़े हैं, ये तो हमारी यादों का, हमारी संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अब इतने शानदार सफर और इतनी बड़ी कला का सम्मान भी तो उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो देखते हैं कि देश ने उनके इस योगदान को किस तरह से सराहा। संगीत में उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक